अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कुरान रीडिंग में आप सबका खैर मकदम है। उर्दू जुबान की पहली किताब, पहला मजमून यहाँ शुरू हुआ था ज़राअत के ताल्लुक से, और अब दूसरा मजमून शुरू हुआ ज़मीन। नंबर एक, ज़मीन क्या चीज़ है? सवालिया जुमला है, ज़मीन क्या चीज़ है। आगे जवाब है, यही जिस पर हम सब बसते हैं। यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। ठीक है जी, जमीन क्या है? जिस पर हम बसते हैं, चलते फिरते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। दो में देखे क्या लिखा है। देखो जमीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा, इनमें से बाज़े आदमियों ने बोए या लगाए हैं। देखो जमीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा, इनमें से बाज़े आदमियों ने बोए या लगाए हैं। नंबर 3 देखे, जाओ गीली जमीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना, ऐसे भी जो आपसे उगे हों यानी खुद बखुद, और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ, ये हमारे किस काम आता है? इससे हमको क्या चीज हासिल होती है? किसका फल खाते हैं? किसी से गल्ला हासिल होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। क्या लिखा है नंबर 3 के अंदर? जाओ गीली जमीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ, मगर दोनों तरह के, क्या लिखा है? मगर दोनों तरह के लाना, ऐसे भी जो आपसे उगे हों यानी खुद बखुद, और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ, ये हमारे किस काम आता है? इससे हमको क्या चीज हासिल होती है? किसी का फल खाते हैं, किसी से गल्ला हासिल होता है, किसी से रुई और किसी से रेशा। नंबर 4, अब तुम समझे कि जमीन कैसी जरूरी और काम की चीज है। क्या लिखा जी? अब तुम समझे कि जमीन कैसी जरूरी और काम की चीज है। अगर ये ना हो तो पेड़ ना हो, खाने को अनाज तरकारियां, पहनने को कपड़ा लत्ता। कपड़ा लत्ता, ये जो लत्ता लिखा है ना, मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे बोलते हैं चाय वाय, तो इसी तरह कपड़ा लत्ता पर इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ा लत्ता, घर का सामान, बनाने को लकड़ी क्यों कर मिले? तो इससे पता चलता है कि दुनिया में अगर हम जी रहे हैं, अगर हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक ज़मीन से है। अगर अल्लाह ताला ज़मीन अगर न दिए होते, ज़मीन की यह नेमत हमें हासिल ना होती, तो ये पेड़, ये पौधे, ये गल्ले और तमाम तरह की लकड़ियां, जिसके जरिए हम बेड, चेयर और तमाम सहूलत के काम जो है हम अंजाम दे पाते हैं, इन तमाम के पीछे अल्लाह ताला की कुदरत छुपी हुई है। चलिए हम एक मरतबा पूरे सबक का इआदा कर लेते हैं। ठीक है जी। मजमून नंबर 2, जमीन। जमीन क्या चीज है? यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। देखो जमीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा, इनमें से बाज़े आदमियों ने बोए या लगाए हैं। नंबर 3, जाओ गीली जमीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना, ऐसे भी जो आपसे उगे हो और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ, ये हमारे किस काम आता है? इससे हमको क्या चीज हासिल होती है? किसी का फल खाते हैं, किसी से गल्ला हासिल होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। नंबर 4, अब तुम समझे कि जमीन कैसी जरूरी और काम की चीज है। अगर ये ना हो तो पेड़ ना हो, खाने को अनाज तरकारियां, पहनने को कपड़ा लत्ता, घर का सामान, बनाने को लकड़ी क्यों कर मिले। मजमून नंबर 2 जमीन के ताल्लुक से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। इस मजमून के अंदर जो खुलासे के तौर पर आया है वो क्या आया है कि जमीन
अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए बड़ी नेमत है। लेकिन इसी ज़मीन के अंदर जो जानवर होते हैं, तो जानवर के लिए खुदरौ चीज़ें जो खुद बखुद उगती है, जैसे घास फूस जिसको हम कहते हैं, ये खुद बखुद उगते हैं, तो इन चीज़ों का ताल्लुक जानवरों से ज़्यादा है, यानी जानवर इनको खाकर जी सकते हैं। लेकिन आदमी अगर चाहे कि सिर्फ जो है घास फूस खा करके जिए, तो ये नामुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने आदमियों के लिए मुस्तकिल बेशुमार ऐसी नेमतें ज़मीन के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उगाने का वो फैसला लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये दुनिया में लोग जो है ज़मीनों के ज़रिए तरह तरह के पेड़ पौधे और गल्ले उगाते जा रहे हैं, और फिर उसके ज़रिए से उनका काम हो रहा है। जैसे गेहूं, इनके ज़रिए हम रोटी तैयार करते हैं, चावल, तो इस तरह की तमाम नेमतें हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।